और सीधे आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखाते हैं। गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। हर बार नवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और इसी तरीके से कन्या पूजन करते हैं। 9 दिन के उपवास के बाद कन्या पूजन करते हैं मुख्यमंत्री। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की, गोरखपुर की, जहां कन्याओं के पैर धुलकर उनका आशीर्वाद लेकर उसके बाद कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। हर बार 9 दिन के उपवास के बाद घर घर में हम देखते हैं सनातन परंपरा के मुताबिक हर कोई कन्या पूजन करता है, कन्याओं को भोग लगाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर बार, फिर चाहे शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र, नवरात्रि के मौके पर 9 दिन के उपवास के बाद इसी तरह से कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं का आशीर्वाद लेते हैं। कन्याओं के पैर धुलकर, कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। हर घर में यही परंपरा है, हर सनातनी घर में यही परंपरा है कि ऐसे ही कन्याओं का आशीर्वाद लेते हैं। उपवास के बाद 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, पाठ किया जाता है, हवन होता है और उसके बाद नवमी के अवसर पर इसी तरीके से कन्याओं के पैर धुलकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उनको तिलक लगाकर उन्हें भोग लगाया जाता है। और ये माना जाता है कि इन छोटी कन्याओं को भोग लगाने से सीधे माता का आशीर्वाद नवरात्र और नवरात्र के बाद मिलता है। और यही वजह है कि आम लोग भी इसी तरीके से माँ की आराधना करते हुए कन्या पूजन करते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये सबसे छोटी कन्या, जिसके पैर छूकर, जिसके पैर धुलकर, उनका आशीर्वाद लेकर फिर उन्हें भी कन्या पूजन और उपहार भेंट किए जाते हैं। हर बार किसी भी खास अवसर पर पूजा अर्चना के लिए मुख्यमंत्री कहीं पर भी हों, लेकिन गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर ज़रूर पहुंचते हैं। फिर चाहे नवरात्रि हो, दिवाली हो, दशहरा हो, हर अवसर पर हम देखते हैं इसी तरह से मुख्यमंत्री पूजन अर्चन करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्र के अवसर पर शिवरात्रि में शंकर जी का आशीर्वाद संत हैं और इसीलिए परंपरा के मुताबिक, हिंदू परंपरा के मुताबिक, सनातन परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री देवी माँ का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद, जन्माष्टमी पर कान्हा जी का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। और अब ये तस्वीर आपको गोरखनाथ मंदिर की आज दिखा रहे हैं और चेहरे पर वही भाव, सेवा भाव, श्रद्धा भाव, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना। और इस दौरान कोई भी अधिकारी या किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल काम नहीं, इस वक्त सिर्फ कन्या पूजन, देवी माँ का आशीर्वाद लेना हम हर अवसर पर देखते हैं। और फिर चाहे अयोध्या भी जाएं मुख्यमंत्री तो वहां पर भी रामलला का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, रामलला का आशीर्वाद लेते हैं। और अब कन्या पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक एक करके कन्याएं आ रही हैं और पूरे सेवा भाव से मुख्यमंत्री उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, उन्हें चुनरी ओढ़ा रहे हैं, उन्हें उपहार भेंट कर रहे हैं। कन्याओं को भोग लगाने की परंपरा है नवरात्र के अवसर पर और उसके बाद ही 9 दिन के लंबे उपवास का समापन होता है। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में, गोरखपुर में कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरी परंपरा से हम देखते हैं कि हर घर में अष्टमी और नवमी पर इसी तरीके से कन्या पूजन होता है, कन्याओं का आशीर्वाद लिया जाता है और मुख्यमंत्री भी इसी तरीके से कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। और एक परंपरा ये भी है कि जब आप कन्याओं को भोग लगाते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो एक लंगूर यानी कि एक छोटे बच्चे को भी, बालिकाओं के साथ बच्चे का भी चरण स्पर्श करके उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री एक तरफ कन्या पूजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब इस छोटे से बच्चे को भी भोग लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। 9 दिन का उपवास और उसके बाद आज कन्या पूजन, मां का आशीर्वाद। जो लोग हैं, जो सनातन के लोग हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। आपने कहा भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जरूर मोदी जी ने, ये जमीनी हकीकत है, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। और बांटना मत,
इस बार बंगाल का सनातनी बांटेगा नहीं, वो 500 रुपया में बिकने वाला नहीं है इस बार। सर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन्होंने बता दिया कि अब जाग गए हैं सारे हिंदू पश्चिम बंगाल में। चलिए भाई, मेरा बहुत चलो ये शुभेंदु अधिकारी जो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हिंदुत्व के लोग हैं वो इस वक्त जाग गए हैं और वो सीधा मैसेज यहाँ पर इस वक्त दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये कि लोग को एक है तो सेफ रहें का जो नारा है वो दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार ने जिस तरीके के हालात यहाँ पर पैदा कर दिए उसका जवाब है और हिंदुओं को जागने की, सनातनियों को जगाने की हमारी ये कोशिश है और उसी के लिए यहाँ पर इसकी शुरुआत हमने की। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है वो इस वक्त माहौल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। ये जो माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश जो है वो किया गया। हम लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन उज्जवल के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, मेदिनीपुर, नंदीग्राम। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कन्याओं को भोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस कर रहा है, ममता बनर्जी कर रहा है। जो ओरिजिनल हिंदू है वो ममता को वोट नहीं देता। बीजेपी का पास जो 39% वोट स्टेट में मिला, इस क्षेत्रों में तो बीजेपी को 46% वोट मिला। ये सब हिंदू जनता है और ट्राइबल जनता है। हालत तो सर ये हो गए कि रामनवमी का जुलूस तक निकालने की अनुमति नहीं, ये हालत हो गई। निकल रहा है, वो रोकने वाला नहीं है। आज किसी का बात हिंदू लोग बंगाल में सुनने वाला नहीं है। काल से जुलूस शुरू हो गया है, आज सुबह से चल रहा है, रात 10 बजे तक चलेगा, पीसफुल तरीके से चलेगा। सर ये शुरुआत हो गई है तो देख लिया 10,000 आदमी यहाँ आया, पीसफुल कर। सर ये शुरुआत हो गई है यहाँ रामनवमी जुलूस निकालने के लिए। यहाँ मुस्लिम लीग 2 सरकार चल रहा है। राम मंदिर उद्घाटन का दिन 22 जनवरी, इसका चीफ मिनिस्टर ने कलकत्ता में मिছিল किया, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। हिंदू धर्म को खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम ईद का दिन गंदा धर्म बताया। ये बिगाड़ने का काम चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार कर रहा है। सर आप लोगों ने सीधा संदेश दे दिया है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो सनातन के लोग हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। आपने कहा भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जरूर, मोदी ने ये जमीनी हकीकत है, एक रहेगा तो सेफ रहेगा और बांटना मत। इस बार बंगाल का सनातनी